क्लास 8 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी विद आरजी। माय नेम इज मौशमी दास और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 को। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ और देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है इजीली। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। The shape of the top surface of a table is a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. तो हमें सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि ये जो टेबल का ऊपर का टॉप है ये एक ट्रेपेजियम के शेप का दिख रहा है। अभी हम देखेंगे ट्रेपेजियम का शेप अच्छे से समझेंगे क्या होता है। फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया निकालने को बोला है। तो यदि हमें ट्रेपेजियम का एरिया मालूम है बच्चों तो इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें पैरेलल साइड्स के मेजरमेंट भी दे दिए हैं। हमें ये वाला साइड 1 मीटर का दिया है और ये साइड जो है ये 1.2 मीटर का दिया हुआ है और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे दिया है 0.8 मीटर। अब ध्यान से यहाँ देखो, ट्रेपेजियम का शेप बच्चों कुछ इस तरह का होता है कि उसके दो साइड्स जो रहते हैं वो पैरेलल होते हैं। एक ये साइड और ये एक साइड पैरेलल होते हैं और बाकी जो बचे हुए दो साइड्स है ना वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो। ओके, अब जो पैरेलल दो साइड्स होते हैं ना उन्हें हम ए से और बी से डिनोट कर देते हैं फॉर्मूले में यूज करने के लिए। जनरली आप दो तरीके से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख सकते हो। अब ट्रेपेजियम के फॉर्मूले के लिए हमें हाइट की भी जरूरत होती है बच्चों। हाइट वो लाइन सेगमेंट होती है जो परपेंडिकुलर होती है, एकदम परपेंडिकुलर आती है, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो देखो ये एकदम स्ट्रेट आती है और ये 90 डिग्री, ये होती है हमारी हाइट या ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं इसे। ठीक, तो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का वो क्या होता है, हम लिखते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच हाइट। ठीक, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब एक पैरेलल साइड हमारी ये वाली हो गई और दूसरी ये वाली हो गई, तो सम ऑफ दीज टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं, इजी बना के, हाफ इंटू a प्लस बी। देखो एक पैरेलल साइड a है और दूसरी हमारी b है, इनटू एच। अब क्वेश्चन में देखो हमें a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू हमें 1 मीटर दे दी है ऊपर वाली पैरेलल लाइन की और नीचे वाली लाइन की हमें वैल्यू 1.2 मीटर दे दी है। साथ ही साथ देखो हमें हाइट भी तो दे दिया है, हाइट हमें 0.8 मीटर दिया है। तो बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, और फॉर्मूला यदि याद है तो इन वैल्यूज को पुट करके इजीली आप एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रेपेजियम के शेप का है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, जितनी चीजें हमें दी हुई होती हैं उनको लिख लेना जरूरी है। देखो हमें a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है एंड b इज इक्वल टू 1.2 मीटर दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो हाइट, उसे हम h से डिनोट करते हैं। ठीक, एंड हाइट जिसे हम h से डिनोट करते हैं ये हो गई हमारी 0.8 मीटर। ठीक, अब एक बार फॉर्मूला लिखना मस्ट है अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। बस हमें इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो चलो कर देते हैं। हाफ इंटू a की वैल्यू देखो हमें 1 मीटर दी हुई है तो हम 1 मीटर लिख लेते हैं। इन सारी चीजों को इरेज कर देते हैं ना, नीट एंड क्लीन अच्छा दिखता है। ये हमारा 1 हो गया और b की वैल्यू हमें 1.2 मीटर दे दी है तो हम b की जगह क्या पुट कर देंगे, 1.2 पुट कर देंगे। और अच्छा यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करते हैं ना बच्चों तब हमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो मीटर आपको दिया है दीज आर यूनिट है ना, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम कैलकुलेशन करते हैं। जब हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तब यूनिट लिखना मस्ट है, अदरवाइज अगेन मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक, h हमें क्या दिया है, देखो 0.8 दिया है, 0.8 हम पुट कर देंगे। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बॉड मास के हिसाब से, है ना।
तो यहाँ देखो 1/2 इंटू यहाँ 1 में प्लस करना है 1.2। देखो यहाँ पे भी अगेन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान देना। 1 के पीछे हम एक डेसिमल लगा के एक 0 लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल के आगे हमारा ये वाला 1 है तो ये हमने 1 लिख दिया, और डेसिमल के पीछे हमारा ये वाला 2 है तो ये हमने 2 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना जरूरी है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अब 0 + 2 क्या हो जाएगा? ये तो 2 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा 2, और डेसिमल के ठीक नीचे हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? 2.2 मिल गया। तो इन सबको करते हैं इरेज, और सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा इंटू 0.8। अब इन दोनों में से किसी एक को हम कैंसिल कर देते हैं। देखो नीचे यहाँ 2 है और यहाँ 2.2 है, तो 2 1 ज़ा 2, फिर डेसिमल लगाया हमने, अगेन 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक, इस तरह से हमें कट कर देना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें 8 से 11 को मल्टीप्लाई कर देना है। अभी डेसिमल के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, हमें 11 और 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मालूम है 11 8 ज़ा 88 होता है, तो हम लिख देते हैं 88। अब हम डेसिमल के बारे में सोचेंगे कि डेसिमल कहाँ लगाना है। तो ध्यान से देखो, हम पीछे से काउंट करते हैं बच्चों। यहाँ एक नंबर है, इसके आगे डेसिमल, तो 1 ये नंबर हो गया, और ये देखो ये एक नंबर, इसके आगे डेसिमल। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 2 नंबर हो गए जिनके आगे डेसिमल है ना। तो यहाँ पीछे से हम 2 नंबर काउंट करेंगे। एक ये हो गया 8, एक ये हो गया 8। डेसिमल कहाँ लगना है? यहाँ पे लगना है, ठीक, 2 नंबर के आगे। तो हमारा आंसर हो गया 0.88। यहाँ आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने यूनिट नहीं लिखी है। बच्चों, एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ यूनिट मीटर में दी हुई है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, सेंटीमीटर में दी होती तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर करते। ठीक, यहाँ पे हमें क्योंकि मीटर में दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमेशा एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक, जो यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ टॉप ऑफ द टेबल। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पहले देखते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना, जहां हम ना यूनिट देख के पता कर सकते हैं कि हमें गिवन में क्या दिया है। यहाँ देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया? एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया दिया है। देखो क्वेश्चन का लाइन समझ के भी हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो हम यूनिट देख के भी समझ सकते हैं कि हमें गिवन में एरिया दिया हुआ है क्योंकि स्क्वायर यूनिट है। फिर क्या दिया है? एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। और एक पैरेलल साइड की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दे दी है। जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम मस्ट होता है बच्चों। यहाँ पे ये हमने सिंपली एक ट्रेपेजियम ले लिया। ठीक, अब इसका एरिया हमें दे दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दी है कितनी? 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी दे दी है 4 सेंटीमीटर। तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ ए को ही 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, बी भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है। यहाँ लेट कर लेते हैं कि ए हमारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और एरिया हमें 34 दिया है और हाइट हमें 10 यूनिट दे दी है। तो बस हमें क्या करना है, अगेन सेम वही फॉर्मूले का यूज करना है, लेकिन उसके पहले सारी चीजें गिवन में नोट कर लेते हैं। और एक चीज देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। हमें दूसरी वाली जो बची हुई पैरेलल साइड है, कौन सा? बी से डिनोट करते हैं इसे, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। तो इजिली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाना है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ इन सबको हम इरेज कर देते हैं और ले लेते हैं एक नीट एंड क्लीन सा डायग्राम। तो यहाँ ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 10, और हमारा एरिया जो दिया है, पूरा एरिया हमें 34, हाँ इन सबको इरेज करते हैं। एरिया हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और हाइट हमें 4 सेंटीमीटर। देखो यूनिट सब सेंटीमीटर 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 है। तो चलो सबसे पहले हमें जो चीजें गिवन में दी हुई है, मैंने बोला उनको लिखना है। एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, फिर ए इज इक्वल टू, एक पैरेलल साइड दी है, ए हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और हाइट हमें दी हुई है, एंड h इज इक्वल टू हमारी 4 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, अब हमें ये फॉर्मूला लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, तो याद तो होगा ही आपको, हाफ इंटू
a प्लस बी इंटू एच। अब जिन जिन चीजों की हमें वैल्यूज दी हुई है उनको पुट कर देते हैं। देखो एरिया की वैल्यू हमें 34 दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह हम क्या लिख देंगे, 34 लिख देंगे। फिर हाफ इंटू ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू हमें 10 मालूम है, तो 10 रख दिया। फिर प्लस बी एज इट इज लिख दिया, और एच की वैल्यू हमें क्या दी है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। ओके, लेट्स इरेज ऑल दिस, ये सब इरेज कर देते हैं पहले। यहाँ जितना कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल कर देते हैं। देखो नीचे ये 2 है और ऊपर हमारा 4 है, ये डिनोमिनेटर का 2 और ये न्यूमरेटर का 4, तो 2 1 जा 2 कट जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लिया है हमने। अब क्या क्या बचा उसको लिखते हैं। यहाँ तो 34 है हमारा, इज इक्वल टू, यहाँ 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 प्लस बी बचा हुआ है, और बाहर हमारा मल्टीप्लाई में 2 बचा हुआ है। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो बच्चों आप। देखो दोनों मेथड हम देख लेते हैं, आपको जो समझ में आएगा वो करना। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक्सेस चैप्टर्स में किया हुआ है ना। ये 2 से एक बार 10 को मल्टीप्लाई और एक बार 2 से b को मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 34 है तो 34 लिख दिया, और यहाँ पे इज इक्वल टू 10 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 2 इंटू बी हो जाएगा। ठीक, एक बार 2 से 10 को मल्टीप्लाई किया, एक बार 2 से b को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 34 इज इक्वल टू, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिल जाएगा, 10 2 जा 20 हो गया, प्लस यहाँ 2 इंटू बी विल बी 2b। अब क्या करते हैं, हम नंबर को एक तरफ पहले ले जाते हैं, तो यहाँ पे 34 माइनस 20 हो गया, इज इक्वल टू, वेरिएबल वाले को हम यहीं छोड़ देते हैं, है ना। फिर यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिल जानी है, 7 मिल जानी है। तो देखो एक मेथड तो ये है कि हमें b की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, अदर साइड पैरेलल साइड हमें क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर। एक मेथड ये है। इसे सेकंड मेथड दे देते हैं क्योंकि यहाँ फर्स्ट मेथड देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो ये फर्स्ट मेथड देखो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई ना करके 2 को, अभी हमने क्या किया था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया था, अंदर मल्टीप्लाई ना करके 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। मल्टीप्लाई वाली चीजें को ट्रांसपोज करो तो वो डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे 34 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू, जितनी बची हुई चीजें हैं, ये दोनों बचा है तो ये इनको एज इट इज लिख देते हैं, 10 प्लस बी बचा हुआ है हमारा। अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 और 1 कैरी गया तो 14 बचा, तो 2 7 जा 14, तो यहाँ 17 आ गया। अब हम, हमारा बचा क्या है, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी, इतना बचा है। अब 10 को कर देते हैं ट्रांसपोज, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो किसी भी मेथड से आप करोगे ना, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ से अगेन देखो 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 10 विल बी योर 7 सेंटीमीटर। देखो किसी भी मेथड से आप करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। तो जो मेथड आपको इजी लगा आप उस मेथड से, एक ही मेथड से करना, दोनों मेथड से बिल्कुल नहीं करना है। मैंने आपके ईज के लिए दोनों मेथड बता दिया ना। और लास्ट में हमें फाइनल आंसर में क्या लिखना पड़ता है, यहाँ देखो हम सिंपली लिख देंगे द लेंथ ऑफ द अदर साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लिख देना है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दिया है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। देखो लेंथ ऑफ फेंस, फेंस जो वर्ड है बच्चों इसका मतलब होता है बाउंड्री। जैसे घर के चारों तरफ हम बाउंड्री बनाते हैं ना, तार की फेंसिंग जो करते हैं, है ना। तो यहाँ हमें बोला है कि ABCD जो है वो ट्रेपेजियम की फेंसिंग है, या हम पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज पेरीमीटर, है ना। किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ एक्चुअली में ये 120 जो दिया है ना, आपको ट्रेपेजियम का ये पूरा बाउंड्री दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। ठीक, आगे क्या दिया है, इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, यहाँ हमें BC की वैल्यू 48 मीटर दी है। कहाँ है हमारा BC, ये है हमारा BC, ये हमारे
हमें 48 मीटर दी हुई है। फिर क्या दिया हुआ है आगे, CD इज इक्वल टू 17 मीटर। ये देखो CD की वैल्यू हमें 17 मीटर दी हुई है, ठीक, ये लिख दिया हमने। देन हमें AD की वैल्यू 40 मीटर दी हुई है, तो ये रहा हमारा AD, इसकी वैल्यू 40 मीटर दी हुई है। अच्छा, सारी वैल्यूज हम लिखते चलते हैं। फिर हमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। तो देखो देख के ही समझ में आ रहा है, एक वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल हियर, तो ये अगेन ये जो शेप है ये हमारा ट्रेपेजियम का शेप है, तो हमें इसका एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको निकालना है। तो इतनी सारी चीजें फिर हमको क्या क्यों दे दी है, हमें ए की वैल्यू मालूम है, नॉन पैरेलल साइड्स हमारी ये दोनों है ना, तो हमें ए की वैल्यू मालूम है, ये ए की वैल्यू हमें 40 है और बी की वैल्यू हमारी 48 है। तो बाकी ये नॉन पैरेलल साइड की मेजरमेंट हमको क्यों दे दी है, देखो यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है बच्चों 120। हमें मालूम है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा हाफ इंटू ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू हमें मालूम है, बी की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन हमें एच की वैल्यू नहीं मालूम है ना। तो ये जो ए बी आप देख रहे हो ना, ये देख परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, 90 डिग्री, ये साइन जो है ये 90 डिग्री को शो करता है। तो ये ए बी निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें दी हुई है और पेरीमीटर भी दिया हुआ है। क्या आपको मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सारे साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करेंगे तो हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम मिल जाएगा। तो चलो इन सारी चीजों को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, ट्रेपेजियम भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, इज इक्वल टू 120 मीटर दी हुई है, ठीक। और हमें बाकी कौन कौन सी चीजें दी हुई है, ए बी बी सी दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर दिया है, सी डी इज इक्वल टू 17 मीटर दिया है, एंड ए डी इज इक्वल टू हमें 40 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है हमारा ए बी, सारे साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक, ये समझ में आया। देखो पेरीमीटर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो जितनी चीजें हमें दी हुई है गिवन में उन सब की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो पेरीमीटर की जगह हम पुट करेंगे 120, ठीक। ए बी की वैल्यू दी है कि नहीं, नहीं, वही तो हमको निकालना है हाइट, तो ए बी की जगह हम एच लिख देते हैं, हमें एच से डिनोट कर देते हैं, ए बी को हम एच से डिनोट कर देते हैं, तो ए बी की जगह हम एच लिख देते हैं, ठीक। प्लस बीसी की जगह हम, बीसी हमें कितना दिया है 48 दिया है, लिख लेते हैं, प्लस सीडी हमें 17 दिया है, प्लस एडी हमें 40 दिया है। अब पहले इन तीनों को कर देते हैं ऐड, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे, यहाँ 120 को एज इट इज लिख दिया मैंने, h प्लस 8 प्लस 7 7 14 15 15 का 5। अच्छा यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक, ये 17 और ये 40, ये आ जाएगा 14 15 का 5, 1 कैरी 4 5 6 7 8 9 10, तो 105 आ जाएगा। हाँ, लेट्स इरेज ऑल दिस, ये हमें मिल गया 105। अब यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 105 इज इक्वल टू h, यहाँ से h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 120 माइनस 105 करोगे आप तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ से 1 हुआ तो ये 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 विल बी 0, तो 15 मिल गया हमें, है ना। तो यहाँ h इज इक्वल टू हमें मिल गया 15 और यूनिट हमारी क्या दी है मीटर में, तो 15 मीटर। देखो h इज इक्वल टू हमें 15 मिल गया, तो हमें हाइट मिल गई। बस अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें मिल जाएगा हमारा एरिया। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू ए की वैल्यू हमें क्या दी है 40 दी हुई है, प्लस बी की वैल्यू नीचे वाली पैरेलल लाइन 48 दी हुई है, इंटू अभी हमने 15 निकाला क्या हाइट। यहाँ सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 48 हो जाएगा हमारा 88 इंटू 15 एज इट इज। यहाँ देखो नीचे 2 है और ऊपर 88, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2 4 जा 8 अगेन 2 4 जा 8, तो 44 इंटू 15 हमें करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 44
इंटू 15 करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो चलो कर लेते हैं 44 इंटू 15। ये 44 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 2 कैरी 20 अगेन, तो 22 हो गया। यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4, तो हमें क्या मिल जाएगा 6। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 660। और यूनिट लिखना अगेन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या मिल गया हमें, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? ठीक, तो चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें बोला है एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4, इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है, ये वाला एक डायगोनल दिया है, इस डायगोनल की लेंथ हमें दी है 24 मीटर। देखो डायग्राम दिया हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो ये वाली लेंथ हमें 24 मीटर दी है, और साथ ही साथ हमें बोला है रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स से एक 8 मीटर की लाइन जा रही है और एक 13 मीटर की लाइन। तो ये कॉर्नर्स जो होते हैं ये वर्टेक्स कहलाते हैं, है ना। तो दो वर्टेक्स जो बचे हुए हैं डायगोनल के अलावा, एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया। इन दोनों वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर लाइंस जा रही है। एक परपेंडिकुलर लाइन हमारी 8 मीटर की है और दूसरी हमारी 13 मीटर की है। क्वेश्चन समझ में आया? हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो यहाँ इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है बच्चों। ये फील्ड ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम के शेप की तो है नहीं, तो यहाँ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो नहीं लगना है, और किसी और स्पेशल शेप की भी नहीं है क्वाड्रिलेटरल की, रेक्टेंगल हो या पैरेललोग्राम हो, है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम नाम दे देते हैं। इसे ए वर्टेक्स दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं और इसे डी दे देते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखो तो हमें ए बी डी, ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल मिल रहा है, और नीचे बी सी डी एक ये नीचे वाला ट्राइंगल मिल रहा है। और आप सबको मालूम ही होगा कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ देखो ये दोनों जो दिया है 13 मीटर, ये ए बी डी ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, और ये जो 8 मीटर दी हुई है ये बी सी डी ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, और देखो बेस तो दोनों का सेम है बी डी। यहाँ ये उल्टा ट्राइंगल जरूर है लेकिन इसका बेस कैसा है, यहाँ यदि मैंने उल्टा ट्राइंगल बना दिया तो ये बेस ऊपर आ जाएगा और ट्राइंगल नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से, लेकिन बेस तो यही रहेगा। जिस लाइन में हमारा परपेंडिकुलर जाके मीट करता है वही हमारा बेस होता है ना। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा नीचे वाले ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ हम सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, दोनों एरियाज को ऐड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। समझ में आया? चलो देखते हैं, फटाफट से इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन में जो चीजें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है हमें BD की लेंथ दी है, BD इज इक्वल टू, आप डायगोनल भी लिख सकते हो, BD इज इक्वल टू 24 मीटर दी हुई है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ABCD हो गया है। इस पॉइंट को हम E नाम दे देते हैं और इसे हम F नाम दे देते हैं। ठीक, दोनों का नाम दे दिया हमने। तो यहाँ से हमें क्या हो गया, हमें AE की वैल्यू भी दी हुई है, AE इज इक्वल टू 13 मीटर दी हुई है, एंड CF हमें दी हुई है 8 मीटर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be equal to area of ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल का शेप बना देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। ठीक, और यहाँ पे एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होता है, इज इक्वल टू, ये n है, हाँ m जैसा हो गया था, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, एक बार हमको लिखना जरूरी है। तो चलो कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल बी सी डी है हमारा, ठीक। दोनों में हाफ इनटू बेस क्या है, ए बी डी का बेस बी डी है, तो यहां लिख दिया बी डी। देखो ए बी डी ट्राइंगल का बेस बी डी, ठीक, तो यहाँ पे बी डी, फिर इनटू हाइट कितनी है, ए बी डी ट्राइंगल की हाइट ए ई है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ई लिख देंगे, ठीक, प्लस हाफ इनटू, अगेन देखो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस तो सेम ही होगी, बीडी होगी, यहाँ हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये सी एफ हो जाएगी, उल्टी हाइट है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक, तो ये एफ सी हमारी हाइट हो जाएगी, इंटू एफ सी लिख दिया मैंने। सबकी वैल्यूज पुट करनी बाकी है, हमें अब मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हाफ इंटू बी डी की वैल्यू हमारी क्या है, 24 है, ये देखो यहाँ 24 आ जाएगा, 24 इंटू ए की वैल्यू हमारी 13 मीटर है, प्लस हाफ इंटू अगेन बी डी की वैल्यू हमारी 24 है, तो 24 लिख दिया, इंटू एफ सी की वैल्यू हमारी 8 है। अब जितनी चीजें कैंसिल हो रही हैं तो कैंसिल कर देते हैं नीचे के 2 से, ये 2 12 जा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो 2 12 जा 24 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ बची हुई चीजें नोट करते हैं, यहाँ बचा है क्या, 12 इंटू 30 प्लस यहाँ क्या बचा है, 12 इंटू 8 बचा हुआ, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, पहले बॉड मास के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे दोनों को, ठीक। तो 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, देखो 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी, 12 1 जा 12, 13 14 15, ये हो गया हमारा 156, यहाँ आ जाएगा हमारा 156 प्लस 12 8 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी गया, 96 होता है, यहाँ पे 96 को ऐड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये 12 मिल गया, 1 कैरी गया, 10 15 का 5 बना, 1 कैरी गया, 252, फाइनली एरिया हमें क्या मिल गया, 252, और क्योंकि यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देना है ना, दोनों जगह दो ट्राइंगल लेने हैं, दोनों के एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देने हैं और दोनों को ऐड कर देना है, तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। आप क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक आंसर में क्या लिखोगे, द एरिया ऑफ फील्ड, ये पूरा लिखोगे, द एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर, ठीक। मैंने यही आंसर शॉर्टकट में लिख दिया, आप नीचे लिखोगे, ठीक, यहाँ पे, ओके। समझ में आया, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, कैसे करना है देखें। क्वेश्चन नंबर 5, देखो छोटू सा क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें बोला है एक रोम्बस है, तो हमें यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बोला है, तो हमें रोम्बस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस वो फिगर होती है बच्चों जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो यहाँ हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो यदि ये रोम्बस हमारा ए बी सी डी है, तो एक डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, ये दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से हमें डायगोनल मिलता है, तो एक डायगोनल हमारा ए सी मिल गया और दूसरा हमें बी डी मिल गया। तो हमें यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें ए सी की वैल्यू दे दी है 7.5 सेंटीमीटर, नहीं लॉन्ग वाली की हमें 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि दिखने में जैसा होना है लिखने में भी वैसा ही होना चाहिए ना, एसी बड़ा दिख रहा है, तो एसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं एंड बीडी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है, आप एसी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। यहाँ पे मेरा डायग्राम में क्योंकि एसी बड़ा दिख रहा है इसलिए मैंने एसी 12 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस का यहाँ फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस होता है, ये एसी जो है वो डायगोनल नंबर 1 है, ये D1 से हम डिनोट कर देते हैं और इसे हम D2 डायगोनल 2 से डिनोट कर देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा, रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। कितना इजी क्वेश्चन है, हमारा फॉर्मूला बस याद होना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हाफ इंटू D1 हमें दिया हुआ है कितना, 12 दिया है, और D2 हमें 7.5 दिया हुआ है। देखो अगेन ये 2 से 12 कैंसिल, ये आ गया 6, बस हमें 6 इंटू 7.5 करना है एंड विल गेट आवर फाइनल आंसर। तो देखो क्या करेंगे, 7.5 इंटू 6 कर देते हैं, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 42 43 44 45 आ गया। और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, ये देखो 4
50 आया, लेकिन देखो एक नंबर के आगे डेसिमल है तो नीचे भी एक नंबर के आगे डेसिमल आएगा तो 45.0 होगा। और क्या आपको मालूम है डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ये हम क्या, ये जीरो कैंसिल हो जाता है डेसिमल के बाद वाला, तो हमें 45 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल गया, एरिया ऑफ रोम्बस मिल गया। तो सिंपली हमारा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, फटाफट से लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. बच्चों यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है और एक हमें डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो जल्दी से हम रोम्बस का फिगर बना लेते हैं पहले। बच्चों रोम्बस वो फिगर होता है, अभी हमने पीछे देखा था, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो यदि ये एक रोम्बस है ए बी सी डी, तो ये रोम्बस सारे साइड्स इक्वल, तो इसका एक साइड हमें क्या दिया हुआ है, देखो वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर, मतलब सारे साइड्स क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, पहली बात। फिर क्या दिया है, हुज ऑल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड हमें क्या दिया है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड हाइट होती है जो एक वर्टेक्स से हमारे बेस पे, किसी भी बेस पे बनी हो, और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है ना। तो ऑल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, और यही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो यहाँ हमें h इज इक्वल टू दे दिया है, हाइट दे दिया है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या फर्स्ट पार्ट में निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस विल बी सेम एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रोम्बस एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही तो है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल आल्सो, तो ये एक पैरेललोग्राम भी है। यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस, या बेस इंटू हाइट भी आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ देखो बेस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है और हाइट हमें 4.8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्मूले से। सेकंड फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, हाफ इंटू D1 इंटू D2, उसको यूज करना है। पहले फर्स्ट वाला पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं ना। तो सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो हमें साइड दिया हुआ है, साइड ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, ये ए बी ले लेते हैं क्योंकि हमें ए बी बेस की जरूरत है, इज इक्वल टू, वैसे तो सारे 5 सेंटीमीटर के हैं लेकिन हमें जिसकी जरूरत है हमने वो लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ऑल्टीट्यूड दे दिया है, ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड इसे हम h से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये हाइट ही होती है, इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हमें एक डायगोनल भी दे दिया है, देखो वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ डायगोनल यदि मैंने बनाया बच्चों फिगर में, तो कैसा बनेगा, AC को ज्वाइन कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें दूसरा वाला, ये वाला निकालना है, कौन सा वाला, लेट्स चेंज द कलर, हमें ये वाला निकालना है, ये BD वाला निकालना है। तो D1 इंटू डी, हाफ इंटू D1 इंटू D2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और कुछ नहीं। फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेंट्रेट पहले करने के लिए बोला ना, तो D1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ या बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होती है। ठीक, अब यहाँ पे बेस हमें मालूम है क्या है, बेस हमारा ए बी है, तो ए बी लिख देते हैं, ए बी, और हाइट हमारी क्या है, यहाँ इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ABCD हो गया, ई पॉइंट दे देते हैं, हाइट हमारी DE है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू हमें 5 मिली हुई है और DE की वैल्यू हमारी 4.8 है ना। इसको हम बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, देखो h की वैल्यू हमने 4.8 ली हुआ है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा, देखो 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी गया, 5 4 जा 20, प्लस 4 किया तो 24, और क्योंकि एक नंबर के आगे डेसिमल है तो नीचे भी 0 के आगे डेसिमल लग जाएगा, तो अगेन देखो ये 0 हो गया कैंसिल, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है डेसिमल के बाद।
सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मस्ट। यहाँ एक एरिया ऑफ रोम्बस हमें मिल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। इन सबको कर देते हैं इरेज, क्योंकि ये बना रहा है हमारे क्वेश्चन को गंदा। अब हमें एक एरिया मिल गया, दूसरा एरिया क्या होता है ऑल्सो, अभी हमको डायगोनल निकालना है ना, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालना है। ऑल्सो एरिया ऑफ rhombus is equal to half into d1 into d2 होता है। अब जो जिन जिन की वैल्यूज हमको मालूम है उनको पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने निकाला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इंटू एक डायगोनल हमें मालूम है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो d1 हमने 8 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, तो पुट कर देते हैं, और d2 तो हमें निकालना है। देखो यहाँ 2 से 8 कैंसिल, बचा 4, तो हमें क्या बचा यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू d2 बचा। तो यहाँ से यदि आपने 4 को ट्रांसपोज किया तो d2 विल बी इक्वल टू 24 और 4 आ जाएगा नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड होगा। यहाँ से देखो अगेन कैंसिल, 4 6 24 होता है, तो यहाँ से हमें d2 की वैल्यू इजिली मिल गई, क्या 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना मस्ट है। तो हमें देखो दोनों का आंसर मिल गया। एरिया ऑफ रोम्बस हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, ठीक। और डायगोनल जो हमें मिला, डायगोनल 2 हमें मिला 6 सेंटीमीटर, अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिख देना है, ओके। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन बच्चों यही खत्म होता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक जरूर करना, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।